सूरज की पहली किरणें जंगल में झांक रही थीं और हवा में एक अजीब सी खामोशी थी। छोटे से नीमू चिड़िया एक टूटे हुए घोंसले के पास दुखी बैठी थी। उसकी आंखें आंसुओं से भरी थीं। उसके पैरों के पास टूटे हुए अंडे के कुछ टुकड़े पड़े थे, उसके नुकसान की निशानी। दूर एक ऊंचे सूखे पेड़ पर बड़े तोते टुई की आंखें शांत भाव से नीमू पर टिकी थीं। नीमू ने कुछ टहनियां उठाईं, कोशिश की कि घोंसला फिर से बना सके, पर उसके हाथ कांप रहे थे। टूटे की आंखों में कोई फैसला नहीं था, बस एक गहरी शांत हमदर्दी। नीमू ने हार मान ली और अपनी छोटी सी चोंच जमीन पर टिका दी। उसकी सिसकियां अब और तेज हो गईं। एक पल के लिए नीमू ने अपनी आंसू भरी आंखें उठाईं और टूटे की दिशा में देखा, एक अस्पष्ट उम्मीद लिए। टूटी ने अपनी जगह थोड़ी बदली, एक शाखा से दूसरी पर। उसकी खामोशी अब भी बरकरार थी। नीमू ने फिर से अपना सिर झुका लिया, अपने ही आंसुओं और दुख में खो गई। धीरे से टूटे सूखे पेड़ से नीचे उतरा और नीमू से थोड़ी दूरी पर एक शाखा पर आकर बैठ गया। नीमू ने एक पल के लिए सिर उठाया, उसकी मौजूदगी महसूस की, पर फिर से अपनी उदासी में डूब गई। टुट्टी ने आसपास देखा और एक चमकदार हरा पत्ता देखा जो सुबह की ओस से चमक रहा था। अपनी चोंच से उसने धीरे से उस पत्ते को तोड़ा और नीमू की ओर बढ़ा। उसने चमकता पत्ता नीमू के सामने जमीन पर रख दिया, एक मौन भेंट। नीमू ने उस पत्ते को देखा, फिर टुई को। उसकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। उसने पत्ता अपनी चोंच से हल्का सा धकेला, अभी भी अपने दुख में डूबी हुई थी। टूटे ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस शांत और धैर्यवान बना रहा। नीमू ने उड़ने की कोशिश की, पर उसकी शक्ति क्षीण हो चुकी थी और वो फिर से लड़खड़ा गई। टूटे ने अपना सिर उठाया और सूखे पेड़ में एक पुरानी पेड़ की खोह की ओर देखा। नीमू ने टूटे को पेड़ की खोह की ओर देखते हुए देखा। उसके मन में हल्का सा कौतूहल जागा। टूटा उड़कर सूखे पेड़ पर गया और पेड़ की खोह के पास आकर बैठा। उसने अपनी चोंच से धीरे से खोखले के अंदर एक छोटी सी जगह से एक छोटा पत्थर बाहर निकाला। वो छोटा पत्थर पानी से घिसा हुआ, चिकना और सालों पुराना लग रहा था। टूटी ने छोटा पत्थर अपनी चोंच में उठाया, उसके वजन को महसूस करते हुए। वो फिर से उड़कर नीमू की ओर गया। इस बार उसकी उड़ान में एक खास दृढ़ता थी। वो नीमू के सामने उतरा और छोटा पत्थर को धीरे से चमकते पत्ते के बगल में रख दिया। नीमू ने छोटे पत्थर को देखा, फिर टूटे को। उसकी आंखों में अब समझने की एक नई चमक थी। टूटे ने नीमू को देखा, फिर धीरे से छोटे पत्थर की ओर इशारा किया, एक मौन कहानी सुनाते हुए। नीमू ने धीरे से अपनी चोंच से छोटे पत्थर को छुआ, उसकी चिकनी सतह को महसूस किया। एक मौन स्वीकृति दोनों के बीच फैल गई, जैसे वे बिना शब्दों के एक दूसरे की पीड़ा को समझ गए हों। नीमू ने छोटा पत्थर को धीरे से चमकते पत्ते के साथ रखा, एक नए रिश्ते का संकेत। ट्यूट ने अपना सिर हल्का सा हिलाया, एक सूक्ष्म अनुमोदन भरा भाव। नीमू ने एक नरम हल्की चहचहाट निकाली, दुख से नहीं बल्कि एक नए साहस से भरी। टूटा ने जवाब में गहरा नरम गुटरगूं किया, एक सुखदायक प्रतिध्वनि। वे दोनों अब अगल बगल बैठे थे, खामोश, पर उनके बीच एक मजबूत अनकहा रिश्ता बन गया था। ऊपर एक शाखा पर नई फूलों की डाली खिल रही थी, जीवन के निरंतर चक्र का प्रतीक। नीमू की सिसकियां शांत हो गई और टोटे की खामोशी एक समझदारी भरी दोस्ती में बदल गई।